हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 सोल्व करा रहे हैं, जिसमें कि हमने 3 नंबर का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बेसिक से तीन नंबर का चौथा सवाल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए 3 नंबर का हमारा चौथा सवाल क्या कहता है। तो हमारा 3 नंबर का चौथा सवाल कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियमित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा सवाल कहने की कोशिश क्या कर रहा है। 3 नंबर के जितने भी सवाल है सब लैंग्वेज वाले सवाल है। अगर लैंग्वेज समझकर आपने समीकरण बना लिया तो सवाल बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो इसमें देखिए सवाल कहने की क्या कोशिश कर रहा है, पहले हम ये समझते हैं। इसमें मान लो जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई की इसमें भाड़ा एक कह रहा है कि नियमित है। दिल्ली से मुंबई जाने का मान लो जैसे 100 रुपये भाड़ा है, तो उसके पीछे दिल्ली से मुंबई के बीच में आप कहीं भी उतरोगे तो आपको 100 रुपये ही देना पड़ेगा। अगर उसके आगे आप 1 किलोमीटर भी बढ़ते हैं तो उसका भाड़ा अलग हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एक नियमित भाड़ा है कि दिल्ली से मुंबई के एक निश्चित भाड़ा है, उसके बीच में कहीं भी आप उतरो। लेकिन अगर मुंबई के आगे 1 किलोमीटर भी बढ़ते हो तो भाड़ा बदल जाएगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो वही कह रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियमित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 है। तो कह रहा है कि नियमित भाड़ा क्या है, नियमित भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। तो नियमित भाड़ा पूछ रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा है, तो हमको दो चीज ज्ञात करने हैं। तो हमको दोनों नहीं मालूम, तो हम लोग मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना। माना नियमित भाड़ा, नियमित, हमको नहीं पता नियमित भाड़ा कितना है। नियमित भाड़ा 100 रुपये है। हमने मान लिया कि नियमित भाड़ा 100 रुपये है और तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। ठीक है, हमने मान लिया कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है और नियमित भाड़ा 100 रुपये है। अब हमारा सवाल कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा। नियमित भाड़ा तो फिक्स है कि उतना देना ही पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो 100 देना ही पड़ेगा, उसके आगे जा रहे हैं तो 100 के आगे फिर जुड़ेगा जितना जाओगे। तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो नियमित भाड़ा हमारा कितना x और क्या कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए 155 भाड़ा है। तो प्लस 10, 1 किलोमीटर का भाड़ा हमने y माना, तो 10 किलोमीटर का पूछ रहा है तो 10 का इसी में गुणा करा देंगे, बराबर कितना 105। 105। अब ये कैसे बना, देखो नियमित भाड़ा 100 रुपये, तो वहाँ दिल्ली से मुंबई का मान लो कि 100 रुपये लगना है तो लगना है। अब उसके आगे हम लोग कितने किलोमीटर चले 10, और हमने प्रति किलोमीटर का भाड़ा y माना है और हमको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 का गुणा करा दिया, तो बराबर 105। अब फिर अगली शर्त में क्या कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। देखते हैं क्या कह रहा है। 15 किलोमीटर 100 भाड़ा तो देना ही है हमको, नियमित जो है। अब इस बार 15 किलोमीटर जाना है तो 15 गुणा करा देंगे, बराबर कितना 155। 155 आ गया, इसको समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। अब इसको देखो विलोपन विषय हल कर लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ऊपर का, क्योंकि हमारी जगह बोर्ड नहीं तो भर जाएगा पूरा। तो आइए इसको ऊपर देखते हैं। तो देखो पहला हमारा समीकरण क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। नीचे वाला है x प्लस 15y बराबर 155। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। अब देखो विलोपन विधि से घटाने पर देखो x के मान बराबर है, घटाने पर कट जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो देखो ये कट गए। अब देखो ये माइनस के 15y में प्लस का 10y गया तो माइनस का 5y, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। अब माइनस के 155 में प्लस का 105 गया तो माइनस का 50 बचा। अब माइनस माइनस कट गया, बूढ़े वाला हमेशा बटे में जाता है, तो y बराबर 50/5। इसको काट दो तो y का मान 10 आ गया। तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो x का आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख के देखते हैं। तो x की जगह कुछ नहीं प्लस 10, y का मान कितना है 10,
रख दिया बराबर 105। ठीक है, वही जगह पर हमने 10 रख दिया इस समीकरण पहले में। x प्लस 10 गुणे 10। अब देखो x प्लस 10 10 का 10 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 100 बराबर 105। अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 105 माइनस 100। तो x बराबर 105 में 100 गए तो 5। तो देखो नियत भाड़ा निकला 5 रुपए, जो नियत भाड़ा था वो 5 रुपए है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10। प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमारा निकला 10। तो इस तरीके से हमको निकालना था। अब कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए एक व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो नियत भाड़ा तो 5 रुपए फिक्स है कि हमको देना ही है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10। ठीक है, 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, तो इसी में 25 का गुणा करा देंगे, तो 5 प्लस 25 दाम का 250। अभी जोड़ दो 250 प्लस 5 तो 255 हो जाएगा। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा 5 रुपये तो फिक्स है, जैसे दिल्ली से मुंबई जाने का तो हमारा भाड़ा फिक्स है कि 5 रुपये है। उसके बाद देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना निकला है, वही मान हमारा निकला है 10। 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है। ठीक है, अब हमको जाना कितना है 25 किलोमीटर, तो 25 किस में गुणा कराएंगे। अब 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, तो 25 का गुणा। देखो 25 दाम का 250 प्लस 5 तो 255। तो उसको 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे। आशा करता हूँ आपको सवाल पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा।